आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनुधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना ब्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय से 9 योगेंद्रों से महाराज निमि की भेंट। इसमें हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार से ऋषभ देव के जो 9 पुत्र हैं वो महाराज निमि से भेंट करते हैं। इससे पहले जो प्रसंग आता है वो नारद मुनि वसुदेव को बता रहे हैं। वसुदेव जो कि भगवान के पिता हैं, वो भी नारद मुनि को गुरु बना के उनसे ज्ञान ले रहे हैं। इसका मतलब केवल भगवान के संगी बनना, यदुवंशी बनना ही पर्याप्त नहीं है। जब तक कि भगवान के प्रति सरेंडर की भावना नहीं आती है, शरणागति की भावना नहीं आती है, तब तक चाहे हम भगवान के संगी भी बन जाएं। तो वसुदेव ये सोचते हैं कि मैंने पुत्र के समान उनको समझा, लेकिन भगवान के समान नहीं समझा। हालांकि ये ऊपरी तौर से है, वसुदेव अंदर से तो वसुदेव पूरे समर्पण थे, लेकिन उनको ऐसा आभास हो रहा है कि मैंने भगवान को सरेंडर नहीं किया, केवल पुत्र मान के उन पे मैंने शासन किया। मेरे पुत्र भगवान समझ के मैंने सरेंडर नहीं किया। इसके विपरीत गोपियों का जो शरणागति थी वो कंप्लीट थी। हालांकि इसमें बहुत कम अंतर है, लेकिन फिर भी गोपियों की भक्ति सर्वश्रेष्ठ मानी, क्योंकि पूरी कंप्लीट शरणागति। यहाँ पे वसुदेव सोच रहे मैंने पुत्र के समान उनका पालन किया, उनको भगवान नहीं समझा। अभी बाद में जब उनको पता लगा कि वो भगवान हैं, जब उन्होंने कंस को मारा, जेल से उठाया, कंस को मारा, इतने बड़े बड़े किए, तो वसुदेव ने पहली बार सोचा कि ये तो भगवान ही है मेरा पुत्र। हालांकि भगवान उसको भुला दिया था, फिर से उनके याद आ गया भगवान। इसलिए नारद मुनि को अपना गुरु बनाया। भगवान के पिता ने नारद मुनि को अपना गुरु बनाया और वसुदेव ने उनसे निवेदन किया, वो शिक्षाएं दे रहे कि प्रभु जिस तरह पिता का आगमन उसके बच्चों के लिए लाभप्रद होता है, उसी तरह आपका आगमन सारे जीवों के लाभ के लिए। नारद मुनि से बोल रहे हैं कि आपका आगमन मेरे लिए और सारे जीवों के लाभप्रद है। नारद मुनि को अपना गुरु बनाया भगवान के पिता होने के बावजूद। नंद यशोदा ने ऐसा नहीं किया, उनका भाव अलग था। लेकिन यहाँ वसुदेव का तो वह नारद मुनि से बोलते उसी तरह आपका आगमन सारे जीवों के लाभ के लिए। आप उनमें से जो अत्यंत दुखियारे हैं तथा साथ ही साथ वे जो उत्तम श्लोक भगवान के पद पर अग्रसर है, 2 लोगों के ऊपर आप कृपा करते हैं। नारद मुनि से बोला, उसे बोलते हैं एक तो अत्यंत दुखियारे, मतलब दुखियारे संसार के कष्ट नहीं, दीनता के अंदर पूरे संसार को दुखाले मान रहे हैं, और उसमें तो अत्यंत दुखियारे। ऐसा कोई धन की कमी या स्वास्थ्य की कमी या ऐसा, उनका सारा ही पूरी तरीके से वो दीन हो गए हैं भगवान के साथ, दुखियारे तथा साथ ही जो, लेकिन उनके ऊपर कृपा करते खाली दुखियारे नहीं, साथ ही साथ वे जो उत्तम श्लोक भगवान के पद पर अग्रसर है, वो भगवान की भक्ति करने का भी प्रयास कर रहे हैं। जब दोनों चीज होगी तो उनकी आप विशेष रूप से सहायता करते हैं। मतलब अत्यंत दीन बनना तो केवल अत्यंत दीन बन के मानना, भगवान की जो उत्तम श्लोक भगवान की भक्ति के पद पर अग्रसर भी है। और इसके बाद हमने श्रवण किया था कि जो व्यक्ति अच्युत ब्रह्म, जो व्यक्ति भगवान के विषय में कुछ जाने बिना ही संसार से चला जाता है, वो कृपण या कंजूस है। तो कृपण कंजूस की डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है। जो व्यक्ति अच्युत ब्रह्म के विषय में कुछ जाने बिना ही संसार से चला जाता है, वो कृपण या कंजूस है। इसका मतलब उसने अपना
न मन लगाया, न धन लगाया, न शरीर लगाया, न बुद्धि लगाई, न विचार लगाए, न और कोई हृदय लगाया। बिना कुछ लगाए चुपचाप अपने शरीर को बिना खर्च किए चला गया। अच्युत भ्रम के जाना, जिसके लिए शरीर मिला था, मानव जीवन का उद्देश्य था भगवान के बारे में जानना और उनकी प्राप्ति करने की योजनाएं बनाना। कितना बड़ा काम उसने गलत कर दिया कि भगवान को जाने बिना अपनी कोई चीज खर्च नहीं की, अपनी कोई चीज खर्च नहीं की उसने और चला गया। उसको बोला गया कृपण या कंजूस बोला गया। वास्तव में कंजूस थी, अपना बिना कुछ खर्च किए चला गया। शारीरिक जो भौतिक आनंद है, चाहे दुख हो आनंद जो भी लेके गया, लेकिन भगवान के लिए कुछ करके नहीं गया। कंजूस, महाकंजूस व्यक्ति, कुछ भी खर्च नहीं किया उसने। भगवान में अपना मन नहीं लगाया क्योंकि मन लगता नहीं है, उसने सोचा। शरीर नहीं लगाया क्योंकि शरीर भगवान के लिए लगता नहीं है। बुद्धि नहीं लगाई, मन वाणी नहीं लगाई, सोचा कि अरे क्या लगा के करना है, संसार में ही लगा लो अच्छा रहेगा। एक एक चीज को उसने कंजूसी से पूरे संसार में लगा लिया, लेकिन भगवान में नहीं लगाया। तो सबसे बड़ा कृपण है कंजूस। और बोला अच्युत ब्रह्म के विषय में कुछ जाने बिना ही संसार से चला जाता है। कितना बड़ा कंजूस है। संसार में लगा लिया पूरा, सब कुछ लगाया, डुबोया, अपने मन को डुबोया, अपने हृदय को डुबोया, शरीर से ऐसा श्रम किया, ऐसा श्रम किया कि गधे को भी पीछे छोड़ दिया। मन को भी लगाया संसार में, शरीर को भी लगाया, और वाणी से क्या बकबक की, पूरे जीवन भर बकबक की वाणी से। कितना बड़ा कंजूस निकला। अरे थोड़ा सा तो लगा लेते, थोड़ा सा लगा, लेकिन महाकंजूस निकला। ये डेफिनेशन भागवत में बताता है। ये बृहद अरण्यक उपनिषद में दी। गार्गी को बोलते हैं, गर्गाचार्य को प्रेति स कृपण। इसके पश्चात आगे हमने पढ़ा था, नारद मुनि श्लोक में बता रहे हैं कि नारद मुनि कृष्ण भक्ति में इतने संपन्न है कि वे ऐसे ऐसे कंजूसों, नारद मुनि बोल, ऐसे कंजूसों, मूढ़ों या धूर्तों तक को उनके मोह से उबार सकते हैं। उनका संसार के बारे में जो मोह है, ये भ्रम है कि संसार उनको सुखी बनाएगा। ये संसार उनको सुखी बनाया गया, उनका मोह है। उसको नारद मुनि कृष्ण भक्ति में इतने शक्ति संपन्न है कि ऐसे कंजूसों, ऐसे मूढ़ों या ऐसे धूर्तों तक को उनके मोह से उबार सकते हैं। जिस तरह कोई दयालु पिता अपने बच्चे को जगा कर दुखदायी डरावने सपने से बचा लेता है। अगर बच्चा एकदम सपने में बार बार डर रहा है तो पिता समझ जाएगा सपने से डरा, उसको उठा लेता है, उसको उठा देता है, नींद से उठा देता है, क्योंकि वो सपने में डर रहा है, इसलिए बोला अभी जागते रहे, थोड़ी देर बाद सोना। तो हमारा वर्तमान भौतिकतावादी जीवन भी स्वप्न है। जो वो स्वप्न नाइट का है, ये स्वप्न पूरे 70-80 साल का। हमारा वर्तमान भौतिकतावादी जीवन एक दुखद स्वप्न के तुल्य, दुख देने वाला स्वप्न है। जैसे कुछ स्वप्न ऊपर दिया एग्जाम्पल, बच्चे को डरावना ही सपना आ रहा है तो दुख दुख का कारण बनेगा, बच्चा डर जाएगा, दुख होगा। तो पिता उसको जगा देते, अभी सो मत थोड़ी देर, क्योंकि पिता बार बार देखते हैं आने से बच्चा कांपने लगता है, तो पिता देख रहे कांप रहा, उसको जगा देते हैं। ऐसे ही ये जो जीवन है भौतिकतावादी जीवन एक दुखद स्वप्न के तुल्य है, और जिसे नारद जैसे महात्मा व्यक्ति को जगा देते हैं स्वप्न से। नारद मुनि ऐसे स्वप्न से, डरावने स्वप्न से, दुखद स्वप्न से जगाते हैं। नारद मुनि इतने शक्तिशाली हैं कि पहले से कृष्ण भक्ति में अग्रसर लोग भी उनके उपदेशों को, जो श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में यहाँ दिए जाएंगे, सुनकर अपनी आध्यात्मिक स्थिति को बढ़ा सकते हैं।
इसके पश्चात हमने श्रवण किया था देवताओं के कार्यकलापों से जीवों को सुख तथा दुख दोनों प्राप्त होते, किंतु अच्युत भगवान को अपनी आत्मा मानने वाले आप जैसे महान संतों के कार्यों से समस्त प्राणियों को केवल सुख प्राप्त होता है। जो देवताओं की पूजा करते हुए भेंट के अनुसार देवताओं से वैसा फल पाते हैं, देवतागण कर्म के उसी तरह अनुसार है जिस तरह मनुष्य की छाया मनुष्य के अनुसार, किंतु साधुगण सचमुच ही पतितों पर दयालु। इसके बाद वसुदेव कहते हैं ब्राह्मण यद्यपि मैं आपके दर्शन मात्र से संतुष्ट हूं, नारद मुनि को बोलते हैं, तो भी आपसे मैं उन कर्तव्यों के विषय में पूछना चाहता हूं जो भगवान को आनंद प्रदान करने वाले। वसुदेव कितना क्लियरली पूछ रहे हैं कि भगवान को आनंद प्रदान करने वाले मुझे कर्तव्य बताओ। जो भी मृत्यु प्राणी उनके विषय में श्रद्धा पूर्वक श्रवण करता है वो समस्त प्रकार के भय से मुक्त हो जाए। तो कितना सुंदर बोल रहे हैं कि मैं आपसे वो विषय, वसुदेव नारद मुझे बोलते हैं कि मैं आपसे उन विषयों के बारे में जानना चाहता हूं जो भगवान को आनंद प्रदान करने वाले। मेरे को वो विषय बताओ जिससे भगवान को आनंद मिलेगा, मैं वही काम करूंगा जिससे भगवान को आनंद मिलेगा। मैं वो काम में नहीं फंसूंगा जो संसार को आनंद देने वाला है। तो जो भी मत्स्य प्राणी उसके विषय में श्रद्धा पूर्वक श्रवण करेगा समस्त प्रकार के भय से मुक्त हो जाएगा। ये बैकग्राउंड था। इस बैकग्राउंड के साथ हम आगे आज हम 8वें श्लोक से श्रवण करते हैं। 8वां श्लोक है अहम अहम किल पुर अनंतम प्रजार्थो भुवि मुक्तिदम अपूज्यम न मोक्षाय मोहित देव माया। इस पृथ्वी पर मैंने अपने पूर्व जन्म में, तो वासुदेव अपनी कथा सुना रहे नारद मुनि को अपना गुरु मान के, इस पृथ्वी पर मैंने अपने पूर्व जन्म में मुक्ति प्रदाता भगवान अनंत की पूजा की, किंतु मैं संतान का इच्छुक था, अतः मैंने उनकी पूजा मुक्ति के लिए नहीं की थी। इस तरह मैं भगवान की माया से मोहग्रस्त हो गया। तो श्रीदेव स्वामी का नाम किल, निसंदेह सत्य कहा जाता है कि जैसा विदित होता है कि शब्द सूचित करता है कि वसुदेव उन शब्दों को स्मरण करते हैं जिन्हें भगवान ने उनसे अपने विष्णु के चतुर्भुजी रूप में कंस के बंदी गृह में प्रकट होकर कहा था। जी गोस्वामी कहते हैं कि वसुदेव की चिंता से, जो कि श्लोक में अपूज्यम न मोक्षाय मोहितो देव माया शब्दों से व्यक्त है, यह पता चलता है कि यदुवंश को पिंडारक में ब्राह्मणों ने श्राप दिया था, उसे वसुदेव ने सुन रखा था। और इससे वे समझ सकते थे कि भगवान का इस संसार से तिरोधान आसन है, तिरोधान होने वाला है। जब वसुदेव को पहले पता लग गया, पहले ही भक्ति में लग गए, जबकि वसुदेव तो भगवान के पिता है, फिर भी इस संसार से मुक्त होने के लिए नारद मुनि को अपना। वसुदेव समझ गए इस ब्रह्मांड में भगवान की व्यक्त लीलाओं की इतनी होने वाली है, इसलिए अब वे पश्चाताप करें कि उन्होंने कृष्ण की पूजा करने के शुभ अवसर का लाभ सीधे भगवत धाम वापस जाने के लिए क्यों नहीं उठाया, भगवान को अपना पुत्र मान के कैसे रहते रहे। महत्वपूर्ण आते कि वसुदेव ने भगवान के लिए मुक्तिदम शब्द का प्रयोग किया है। मुक्तिदम तथा मुकुंद पर्यायवाची है, जिनके अर्थ है जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाने वाले। वैदिक वाक्य में कहा गया कि देवता तक भी जन्म मृत्यु के चक्र से बंधे हैं, यद्यपि पार्थिव गणना से उनकी आयु कल्पनातीत दीर्घ है। सर्वशक्तिमान ईश्वर ही बद्ध जीव को उसके पूर्व पापों के फल से मुक्त कर सकते। मुकुंद एक ही है, मुक्ति देने वाले एक ही। शिव जी में मुक्ति नहीं दे सकता। अगर कोई सोचता है कि शिव जी के धाम में मोक्ष मिल जाए, शिव जी के धाम में भी शिव जी भगवान से प्रार्थना करते हैं और शिव जी व्यक्ति के कान में बोलते हैं हरे कृष्णा बोलो। तो भगवान का ही नाम मुकुंद है और किसी का नाम मुकुंद नहीं, मुक्ति प्रदाता।
वसुदेव के पश्चाताप हो रहा है कि उन्होंने भगवान कृष्ण से भगवत धाम जाकर वैकुंठ में उनकी सेवा करने के बजाय कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में पाने की इच्छा व्यक्त की। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद की इस घटना पर टीका करते हुए श्री प्रभुपाद ने बलपूर्वक कहा कि हमें भगवान को पुत्र रूप में इस पृथ्वी पर लाने का प्रयास न करके भगवत धाम वापस जाने की इच्छा करनी चाहिए। न ही हम वसुदेव तथा देवकी के समान हजारों दिव्य वर्षों तक कठिन तपस्या का कृत्रिम रूप से अनुसरण कर सकते। हम लोग हजारों नहीं कर सकते, हजारों वर्ष तपस्या जिसे उन्होंने स्तुतपा तथा प्रश्नी के रूप में पूर्व जन्म में किया था। इसी संदर्भ में श्री प्रभुपाद कहते हैं, यदि हम भगवान को इसी भौतिक जगत के बीच देखना चाहते हैं तो इसके लिए महान तपस्या की आवश्यकता होगी। भगवान को लाने के लिए महान तपस्या की आवश्यकता होगी, किंतु यदि हम कृष्ण के पास लौट जाना चाहते हैं तो केवल कृष्ण से प्रेम करना पड़ेगा। तो कौन सा इजी है, लाना इजी है या वहीं पे चले जाना इजी? वहीं पे चले जाना इजी है। हमें केवल उनको जानने और उनसे प्रेम करने की आवश्यकता है। तो जाना बहुत सस्ता है वहां पे उनके धाम, उनको बुलाना बहुत कठिन है। हजारों वर्ष तक तपस्या की थी वसुदेव देव। तो हमें केवल उनको जानने और उनसे प्रेम करने की आवश्यकता है। केवल प्रेम द्वारा ही हम भगवत धाम वापस जा सकते हैं। लेकिन ये प्रेम जो है, ये भगवान का जो प्रेम है ये एकमात्र है, एक्सक्लूसिव चाहिए भगवान को प्रेम। वही प्रेम हम नहीं दे पाते, एक्सक्लूसिव प्रेम नहीं दे पाते। यही कठिनाई आ जाती है, भगवान को चाहिए एक्सक्लूसिव प्रेम, तभी तो भगवान अपने धाम में बुला सकते हैं। अगर वहां पे जाने के बाद भी अगर किसी का इस भौतिक जगत की आसक्ति रह गई है तो कैसे वहां पे रह सकते? उसको तो वापिस आना पड़ेगा यार। इसलिए भगवान बोलते माम एकम शरणम, एकमात्र मेरे ही अगर करोगे तो फिर मेरे धाम में आओ। जरा सी भी इधर की इच्छा रह गई तो भगवान अपने धाम में कैसे रख सकते? वो तो फिर वहां दुखी हो जाएगा। वो व्यक्ति वैकुंठ में दुखी हो जाएगा, सोचेगा कि मुझे तो नीचे वाला दुख सुख अच्छा लग रहा था। जैसे एक शुकर को शुद्ध देसी घी का हलवा खिलाया जाएगा तो वो सोचेगा नहीं, वो जो नाली में पड़ा हुआ था वो ज्यादा टेस्टी लग रहा। तो जब तक उसको शुद्ध हलवे का टेस्ट नहीं आएगा और केवल उसी को लाइक नहीं करेगा शुद्ध हलवे के, तब तक उसको, अगर उसके मन में नाली का भी स्वाद है, गटर का भी स्वाद है, तो कैसे शुक्र फिर शुद्ध हलवे पे कैसे प्रशंसा, उसको अप्रिशिएट कैसे करेगा, उसकी प्रशंसा कैसे करेगा? तो यहाँ पे प्रभुपाद बोलते हैं हमें केवल उन जानने और उनसे प्रेम करने की आवश्यकता है। केवल प्रेम द्वारा ही हम भगवत धाम जा सकते हैं। श्रील प्रभुपाद आगे बतलाते हैं कि चैतन्य महाप्रभु मुक्त भाव से कृष्ण प्रेम का वर दे रहे हैं सबको, जिससे मनुष्य हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करके कृष्ण के धाम वापस जा सकता है। बस ये हरे कृष्ण का मंत्र को ध्यान पूर्वक और प्रेम पूर्वक करना है। साधारण जप में उसमें यही अंतर है, इसको ध्यान पूर्वक और प्रेम पूर्वक करना, इसको कर्तव्य के रूप में नहीं करना है। भौतिक संसार की चीजें कर्तव्य के रूप में करनी है, मन नहीं लगाना, कर्तव्य के रूप में करनी है। लेकिन भगवान से प्रेम जो करना है वो कर्तव्य नहीं, वो मन लगाने का कार्य। एक मन नहीं लगा के करना है और एक मन लगा के करना है। मन लगा के जो कार्य होगा वो भगवान की सेवा होगी, कर्तव्य नहीं होगा। सेवा और कर्तव्य में अंतर है। कर्तव्य ऑब्लिगेशन है, कर्तव्य ऑब्लिगेशन जो करना ही पड़ता है, चाहे मन लगे या न लगे। लेकिन जो प्रेम है वो तभी होता है जब उसमें मन लगे, वो है सेवा हो। इस युग में कीर्तन विधि कठिन तपस्या करके कृत्रिम प्रयासों से कहीं अधिक प्रभावशाली, तपस्या करने के प्रयासों से अधिक शक्तिशाली ये विधि है भगवान चैंटिंग करके भगवान में प्रेम करना। श्री प्रभुपाद अंत में लिखते हैं अतः किसी को हजारों वर्ष तक कठिन तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। उसे केवल इतना सीखना होगा कि कृष्ण से कैसे प्रेम किया जाए और उनकी सेवा में सदा कैसे व्यस्त रहा जाए। तो प्रेम और सेवा कनेक्टेड है, इसलिए बोलते हैं ना पत्रम पुष्पम फलम त्वयं यो में भक्त्या प्रयच्छति। मेरे को भगवान बोलते हैं लव एंड डिवोशन से चाहिए। मतलब लव होगा तो डिवोशन होगा, डिवोशन में शरणागति और
सेवा दोनों हो जाती। डिवोशन, इंग्लिश में डिवोशन मतलब समर्पित, इंग्लिश में डिवोशन का मतलब होता है समर्पित। तो जो डिवोटी है वो समर्पित, और डिवोशनल सर्विस मतलब सेवा। तो जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक समर्पण नहीं होगा और सेवा नहीं होगी। तो क्या होगा फिर? वो कर्तव्य होगा, वो ड्यूटी होगा। जैसे संसार में हम फैक्ट्री जाते हैं, कंपनी में जाते हैं और अपनी ड्यूटी करके आते हैं। किस लिए जाते हैं? बदले में धन मिलेगा। वो प्रेम नहीं हुआ, वो सेवा नहीं हुई। हालांकि इसको बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं सर्विस करने गया। किसमें है? सर्विस में या बिजनेस में? सर्विस में। भौतिक रूप में वो एम्प्लॉयर की सेवा करने जा रहा है, भौतिक रूप में वो अपना ड्यूटी करने जा रहा है, क्योंकि उसका धन मिलता है। उसके नियत कर्म, प्रेस्क्राइब ड्यूटी करने जा रहा है। उसका जो जीवन कैसे प्रेस्क्राइब ड्यूटी करने जा रहा है, वो प्रेम करने नहीं जा रहा है। लेकिन भगवान के लिए एक प्रेस्क्राइब ड्यूटी नहीं है। भगवान की सेवा करना प्रेस्क्राइब ड्यूटी नहीं है, ये हमारी नित्य कर्म में आता है, इटर्नल। ये बाकी सब हमारे नियत कर्म है। तो नियत कर्म में और नित्य कर्म में क्या अंतर है? नियत कर्म मतलब जो प्रेस्क्राइब, जैसे डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देता है वो चीज खाना है। नियत कर्म हमें शास्त्र बताते हैं, हमारे नियत कर्म प्रेस्क्राइब ड्यूटी क्या क्या है। लेकिन लोग नियत कर्म से ऊपर संसारिक आसक्ति के कारण जो उनके नियत कर्म को उसको उलांग के और कर्म करते रहते हैं, और सारे कर्मों को नियत कर्म बना लेते हैं। अरे मेरे लिए ये भी इंपॉर्टेंट है संसार में, मेरी ये भी ड्यूटी, मेरी ये भी ड्यूटी, मेरी, क्योंकि उसको संसार से आसक्ति बनाए रखना है, इसलिए वो अपने नियत कर्म को और बढ़ाते जाता है। नियत कर्म मतलब होता है केवल डॉक्टर ने या शास्त्र ने जो प्रिस्क्राइब किया है, शास्त्र ने जो प्रिस्क्राइब किया। अगर कोई डॉक्टर बोले कि आधी गोली खानी है, आधी टेबलेट खानी, कोई सोचे कि नहीं इसको 2 टेबलेट खा लेता हूँ जल्दी ठीक हो जाऊंगा, तो मारा जाएगा, वो नुकसान हो जाएगा। प्रिस्क्राइब भी खाली करना है, 2 गोली नहीं खाना है। एक गोली बोला तो एक गोली, आधी बोला तो आधी खाना है। प्रिस्क्राइब्ड है, वो प्रिस्क्रिप्शन है, मतलब नियत, नियत है। ऐसे हमारे नियत कर्म जितने दिए उतने ही करना चाहिए। संसार में आसक्त होने के लिए अपनी प्रेस्क्राइब ड्यूटी और बढ़ा नहीं लेनी चाहिए। कई बार आसक्ति के कारण लोग अपनी उम्र को क्रॉस कर लेते हैं, फिर भी अपनी प्रेस्क्राइब ड्यूटी बढ़ाते रहते हैं। अरे वो भी मेरा कर्तव्य, वो भी मेरा कर्तव्य। ये तो ऐसा हो गया जैसे डॉक्टर ने बोला 2 गोली, डॉक्टर ने 1 गोली बोला, 2 गोली खा ली, तो वो विनाश का कारण बनेंगे। बढ़ाना क्या चाहिए? नियत कर्म, जो भगवान से प्रेम, नित्य नित्य कर्म, जो आत्मा का नित्य कर्तव्य। नियत कर्म शरीर के हैं, शरीर के साथ नियत कर्म, कुत्ते का नियत कर्म अलग है, बिल्ली का अलग है, मनुष्य का नियत कर्म अलग है, प्रेस्क्राइब ड्यूटी। और लेकिन नित्य कर्म जो है वो है भगवान की सेवा, वो आत्मा के साथ है। तो नित्य कर्म हमेशा अपना करते रहना चाहिए, उसको ही बढ़ाने की जरूरत है। अपने नियत कर्मों को बढ़ाने की जरूरत है, नित्य कर्मों को बढ़ाने की जरूरत है। नित्य कर्म वास्तव में सेवा ही होगा। नित्य कर्म मतलब सेवा है भगवान। तो इसलिए हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करने से हम धीरे धीरे परम पुरुष के साथ अपने नित्य संबंध को विकसित कर रहे हैं। नियत और नित्य में ही अंतर है। नियत कर्म को प्रेस्क्राइब ड्यूटीज बोला जाता है, या ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज भी बोला जाता है। तो हमारे प्रभुपाद बोलते हैं हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करने से हम धीरे धीरे परम पुरुष के साथ अपने नित्य संबंध को विकसित करते हैं। उस संबंध को डेवलप करना पड़ता है। जैसे विवाह से पहले कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अपने संबंध को डेवलप करते रहते हैं, जिसे बाद में फिर मैरिज कर सके। हालांकि बाद में उनको उनका अनुमान सारा गलत हो जाता है। कई बार इस प्रकार की लव मैरिज भी जो है पहले संबंध करके फेल हो जाती, फ्रिक्वेंटली फेल होती। वेस्टर्न कंट्रीज में तो पहले ऐसे ही, क्योंकि कोई किसी व्यक्ति के बारे में कितना जान सकता। लव मैरिज ही होती है वेस्टर्न कंट्रीज में, अरेंज मैरिज तो रेयरली कोई होता होगा। इसका मतलब एक दूसरे को जानते हुए भी, एक दूसरे को सोचते हैं कि हम एक दूसरे को जानते हैं, विवाह करते हैं, 2-3 साल बाद वो संबंध टूट जाता है।
तो फिर क्या जाना, फिर दूसरा विवाह करते हैं, उसका भी संबंध। ऐसे यहाँ के कई स्टार्स भी हैं, सेलिब्रिटीज भी हैं, तो फिर क्या जाना। तो अपनी लिमिटेड बुद्धि से मनुष्य क्या जान सकता। 3-3 विवाह भी हो जाते हैं, फिर भी 4-4 विवाह भी हो जाते हैं, फिर भी क्या जाना। बुद्धि पूरी लगाई, परखा भी सही, टेस्ट भी किया, लेकिन क्या जाना, फेल हो गया। इसका मतलब मनुष्य की बुद्धि इतनी सीमित है, इतनी सीमित है, इतनी सीमित है कि उसको जिस चीज का कॉन्फिडेंस रहता है वो भी उसमें भी फेल हो जाता है। ये है यहाँ की नियत चीजें हैं। लेकिन भगवान का नित्य संबंध तो जैसे उसमें टाइम स्पेंड करता है वो संबंध कर, फिर भी फेल हो जाता है, फिर अगली जगह टाइम स्पेंड करता है, विकसित करता है संबंध, गिफ्ट का आदान प्रदान होता है, फिर फेल हो जाता है, फिर वो संबंध बनने के बाद, मैच्योर होने के बाद फिर फेल हो जाता है। तो इसको विकसित नहीं बोलेंगे। भगवान के साथ विकसित संबंध का क्या है, वो फेल नहीं होते, वो डेवलप होते हैं। जहां पे छोड़ा है वहां से आगे बढ़ेंगे, उसके ऊपर डेवलप होंगे, उसके ऊपर डेवलप होंगे, उसके ऊपर डेवलप। अंत में जब व्यक्ति जीव पूरी तरह से भगवान से प्रेम करने में सक्षम हो जाता है, उसका प्रेम अक्षर, तब भगवान उस प्रेम को स्वीकार करते हैं और अपने पास बुलाते हैं। क्योंकि भगवान सोचते हैं अब ये संबंध टूटने वाला नहीं है। इससे पहले नीचे से थोड़ा सा भी अगर गड़बड़ है भाव स्टेज में, तो हम देखते हैं कि भरत महाराज की स्टोरी में देखते हैं टूट जाता है टेम्परेरी। हालांकि उसमें भी सारा प्रेम गया नहीं, जिस स्टेज तक आए थे वहां तक है। तो यद्यपि वसुदेव तथा देवकी ने चाहता कि कृष्ण उनके पुत्र बने, किंतु ये समझना होगा कि ऐसे भी भक्त हैं जो कृष्ण से शाश्वत प्रेम करते हैं। जैसा कि भगवान ने स्वयं कहा है, मोहितो देव माया। भगवान के शुद्ध भक्त वसुदेव तथा देवकी उनकी अंतरंगा शक्ति से प्रसन्न थे। मोहितो देव माया, दोनों बाहरी माया से तो भगवान के माता पिता बाहरी माया से तो प्रभावित नहीं हो सकते हैं, बहिरंगा शक्ति से। देव माया से भगवान के शुद्ध भक्त वसुदेवता देव के उनकी अंतरंगा शक्ति से प्रसन्न थे। देव माया से मोहित थे, न कि महामाया से। श्रीमद् भागवतम के 4 स्कंद में अत्रि मुनि ने भगवान से प्रार्थना की कि प्रजामात्म समाम मह्यम प्रच्युते, कृपा मुझे अपने ही समान पुत्र प्रदान करने के लिए प्रसन्न हो। अत्रि मुनि ने भी कहा। तो अत्रि मुनि क्या दत्तात्रेय हुए थे। अत्रि मुनि ने कहा उन्हें भगवान के समान ही पुत्र चाहिए थे। वे शुद्ध भक्त नहीं थे, क्योंकि वो भौतिक इच्छा की पूर्ति करना चाह रहे थे। अतः यदि इन्होंने भगवान को ही अपने पुत्र के रूप में चाहा होता तो भौतिक इच्छाओं से पूर्णतः मुक्त रहते, क्योंकि तब उन्होंने परम सत्य को पाने की इच्छा। अत्रि मुनि ने क्या बोला, मुझे भगवान के समान पुत्र चाहिए, मतलब भगवान नहीं चाहिए, भगवान के समान, ये भौतिक इच्छा। अगर वो बोलते भगवान ही, भगवान स्वयं मुझे पुत्र के रूप में प्राप्त हो, तो ये आध्यात्मिक इच्छा होती, दोनों में अंतर हो गया। तब वे भौतिक इच्छाओं से पूर्णतः मुक्त रहते, क्योंकि उन्होंने परम सत्य को पाने की इच्छा थी, किंतु उन्होंने जैसा पुत्र चाहा इसलिए उनकी इच्छा भौतिक थी। फलतः अत्रि मुनि की गणना शुद्ध भक्तों में नहीं की जा सकती, किंतु वसुदेव तथा देवकी ने भगवान को ही चाहता था, वे भगवान के शुद्ध भक्त थे। इसलिए श्लोक में वसुदेव की कथन अपूज्यम न मोक्षाय मोहितो देव माया का अर्थ ग्रहण करना चाहिए कि कृष्ण की अंतरंगा शक्ति ने वसुदेव को मोहित कर लिया, जिससे उन्होंने कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में चाहा। इससे भगवान को अपने भक्तों के प्रिय पुत्र के रूप में प्रकट होने का मार्ग प्रशस्त हो चुका। यथा विचित्र व्यसनात् भवब्धि विश्वद भयात् मुच्चेम ही अजंसाए अद्धा तथा न शादि सुव्रत। हे प्रभु, आप सदैव अपने व्रत पर खरे उतरते हैं। कृपया मुझे स्पष्ट आदेश दें, जिससे आपकी दया से मैं अपने को इस संसार से आसानी से मुक्त कर सकूं, जो अनेक संकटों से पूर्ण है, और सदैव
भय से बांधे रहता है। यहाँ पर मुच्चे शब्द सार्थक के पिछले श्लोक में वसुदेव ने, हे प्रभु आप सदैव अपने व्रत पर खरे उतरते हैं, कृपया मुझे स्पष्ट आदेश दें जिससे आपकी दया से मैं अपने को इस संसार से आसानी से मुक्त कर सकूं जो अनेक संकट से पूर्ण और हमें सदैव भय से बांधे रखता है। नारद मुनि से भगवान के पिता वसुदेव ज्ञान ले रहे हैं। यहाँ पर मुच्चेम शब्द सार्थक के पिछले श्लोक में वसुदेव ने कहा था कि चूंकि वे भगवान की माया से मोहग्रस्त थे अतः भगवान से मुक्ति वर प्राप्त नहीं कर सके। अब वे भगवान के शुद्ध भक्त से कर रहे हैं और आश्वस्त है कि भगत की कृपा से उन्हें भाव बंधन से निश्चित रूप से मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। इतना कॉन्फिडेंस है वसुदेव को नारद मुनि के ऊपर के नारद मुनि मुझे इस संसार से मुक्त कर देंगे। मैं भगवान से मुक्ति पा नहीं पाया उनको पुत्र के समझ के। तो इस संदर्भ में अंजसा मतलब सरलता पूर्वक तथा अद्धा मतलब प्रत्यक्ष शब्द महत्वपूर्ण है। यद्यपि मूर्ख लोग भगवान के शुद्ध भक्त को गुरु के रूप में स्वीकार किए बिना ही भगवान के समक्ष बड़े गर्व से कूद फांद कर पहुंचना चाहते हैं, किंतु जो आत्मज्ञानी के अनुभवी वे जानते कि शुद्ध भक्त के चरण कमलों में आत्मसमर्पण करके तथा सेवा करके भगवान से सीधा संपर्क प्राप्त किया जा सकता है। किंतु जो आत्मज्ञान के अनुभवी वे जानते कि शुद्ध भक्त के चरण कमलों में आत्मसमर्पण करके तथा सेवा करके भगवान से सीधा संपर्क प्राप्त किया जा सकता है। श्रीमद् भागवतम में भगवान कृष्ण ने कहा है आचार्य माम विजाइनान नाम मन्यत करेचित। इस तरह मनुष्य को समझना होगा कि कृष्ण का शुद्ध भक्त भगवान जैसे ही आध्यात्मिक स्तर को प्राप्त होता है। इसका तात्पर्य यह नहीं कि शुद्ध भक्त भी ईश्वर होता है, बल्कि भगवान के साथ घनिष्ठ प्रेममय संबंध के कारण वह भगवान को आत्मत स्वीकार्य होता है। दूसरे शब्दों में कृष्ण सदैव अपने शुद्ध भक्त के हृदय में रहते हैं और शुद्ध भक्त सदैव कृष्ण के हृदय में वास करते हैं। यद्यपि श्री कृष्ण शाश्वत भगवान है और अद्वितीय हैं, किंतु वे अपने शुद्ध भक्त को पूजित होते देखकर अधिक प्रसन्न होते हैं। इसलिए वे कहते हैं आचार्य माम विजाइनाथ। मनुष्य को चाहिए कि वैष्णव आचार्य को वही सम्मान प्रदान करे जो भगवान को प्रदान करता है। इसलिए जो ही कोई व्यक्ति वैष्णव गुरु को प्रसन्न कर लेता है त्यों ही वह कृष्ण को प्रसन्न कर लेता है और आध्यात्मिक प्रगति करने लगता है। अंजसा शब्द का अर्थ है वह प्रामाणिक विधि ही आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त करने की सरलतम विधि। और चूंकि शुद्ध भक्त पारदर्शी माध्यम है इसलिए अद्धा शब्द प्रयुक्त हुआ है, जिससे सूचित होता है कि शुद्ध भक्तों के प्रति की गई सेवा प्रत्यक्ष रीति से कृष्ण के चरण कमलों तक पहुंचती है, जबकि प्रामाणिक गुरु को छोड़कर मनमाने ढंग से की गई कृष्ण की सेवा स्वीकार नहीं होती और व्यर्थ जाती है। गुरु के बिना की गई मनमाने ढंग से सेवा कृष्ण को स्वीकार नहीं होती है। वेरी इंपॉर्टेंट। गुरु के प्रामाणिक गुरु को छोड़कर मनमाने ढंग से की गई कृष्ण की सेवा स्वीकार नहीं होती और व्यर्थ चली जाती है। जो सचमुच ही सर्वोच्च सिद्धि चाहते हैं, जो कि कृष्ण के नित्य आनंदमय धाम वापस जाने में है, उन्हें चाहिए कि इन दो श्लोकों से श्री वसुदेव ने जो उदाहरण प्रस्तुत किया उसका अध्ययन करें। वसुदेव क्या बोल रहे हैं? वसुदेव यही बोल रहे हैं कि प्रभु नारद मुनि से बोल रहे हैं आप सदैव अपने व्रत पर खरे उतरते हैं, कृपया मुझे स्पष्ट आदेश दें जिससे आपकी दया से मैं अपने आप को इस संसार से आसानी से मुक्त कर सकूं जो अनेक संकटों से पूर्ण है और हमें सदैव भय से बांधे रखे। श्री शुकवाच राजा राजनेवं कृत प्रश्नो वसुदेवेन धीमता प्रीततमः देवर्षि हरे संस्मरित गुणे। सुखदेव गोस्वामी का राजन देवर्षि नारद अत्यंत बुद्धिमान वसुदेव के प्रश्नों से अति प्रसन्न हो गए। चूंकि वे प्रश्न भगवान के दिव्य गुणों का स्मरण कराने वाले थे, अतः उन्हें कृष्ण का स्मरण हो आया। अतः नारद ने
वसुदेव को इस प्रकार उत्तर दिया। अभी वसुदेव को उत्तर दे रहे हैं। वसुदेव के प्रश्न। श्री नारद उवाच सम्यक एतत् व्यवसितं भवता सात्वत ऋषभ यत् प्रक्षसे भगवतान् धर्मान् तम विश्व भावनान। श्री नारद ने कहा सात्वत श्रेष्ठ तुमने ठीक ही भगवान के प्रति जीव के शाश्वत कर्तव्य के विषय में पूछा। नारद मुनि बता रहे आपने ठीक ही प्रश्न पूछा। शाश्वत कर्तव्य मतलब नित्य कर्तव्य क्या है? नियत कर्तव्य नित्य कर्तव्य या नियत कर्म और नित्य कर्म। तो भगवान के प्रति ऐसी भक्ति इतनी शक्तिशाली होती है कि इसे करने से सारा विश्व पवित्र हो सकता है। तो तात्पर्य द्वितीय स्कंद के प्रथम श्लोक में ऐसी बात श्री सुखदेव गोस्वामी ने कही थी जब उन्होंने परीक्षित महाराज को कृष्ण के विषय में जिज्ञासा करने के बधाई दी थी। वर्यानेश ते प्रश्न कृतो लोकहितं नृपः आत्मविद सम्मत पुंसा श्रोतव्यादाशय पर है। राजन आपका प्रश्न इतना श्रेष्ठ है कि सभी प्रकार के लोगों के लिए लाभप्रद है। परीक्षित महाराज ने मेरे से ही प्रश्न पूछा। इस प्रश्न का उत्तर सुनने योग्य और इसका अनुमोदन सारे अध्यात्मवादियों ने किया है। इस प्रकार श्री सूत गोस्वामी ने नैमिषारण्य के जिज्ञासु मुनियों को भी बधाई दी थी। मुनय साधु पृष्ठोहम भवति बलोक मंगलम यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसिद्धति। मुनियों आप लोगों ने मुझसे बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। आपके प्रश्न श्रेष्ठता युक्त हैं क्योंकि आपका संबंध भगवान कृष्ण से। तो ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं। आपने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा। सूत गोस्वामी शौनकादिक ऋषियों करें आपके प्रश्न श्रेष्ठता युक्त क्योंकि आप उनका संबंध भगवान कृष्ण से आते हुए विश्व के कल्याण से संबंधित केवल इस तरह प्रश्न के प्रश्नों से आत्मा पूरी तरह तुष्ट। अब नारद मुनि वसुदेव द्वारा पूछी गई भक्ति विधि के विषय में उत्तर देंगे। आगे चलकर इस वार्ता के अंत में वसुदेव के त्रुटिपूर्ण मनोभाव के उत्तर। श्रुतो अनुपाठित अध्यायत आदृत्वा अनुमोदितः सद्य पुनाति सद्धर्म देवा विश्वद्रोहापि। भगवान के प्रति की गई शुद्ध भक्ति आध्यात्मिक रूप से इतनी प्रबल होती है। शुद्ध भक्ति की विशेषता बता रहे हैं। भगवान किसी के प्रति की गई शुद्ध भक्ति आध्यात्मिक रूप से इतनी प्रबल होती है कि ऐसी दिव्य सेवा के विषय में मात्र सुनकर इसकी महिमा गायन करने, इसका ध्यान करने, आदर पूर्वक तथा श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करने या अन्यों की भक्ति की प्रशंसा करने से भी मनुष्य तुरंत शुद्ध हो जाता है। ऐसी दिव्य सेवा के विषय में खाली सुनकर, भक्ति के बारे में केवल सुनकर या सुनकर बोला, सुनकर महिमा गायन किया या इसका ध्यान करने से या आदर पूर्वक तथा श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करने से या अन्यों की भक्ति की प्रशंसा करने से भी मनुष्य शुद्ध हो जाता है जो देवताओं से अन्य सारे जीवों से घृणा करते हैं। तात्पर्य श्री भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर ने कहा है कि सद्धर्म शब्द भागवत धर्म का द्योतक है। श्रीधर स्वामी ने भी इसकी पुष्टि की। भागवत धर्म आध्यात्मिक दृष्टि से इतना प्रबल होता है कि ऐसे लोग भी जो सांसारिक मापदंड से कई तरह से पापपूर्ण आचरण फंस जाते हैं, इस श्लोक में वर्णित किसी विधि को ग्रहण करने से सरलता पूर्वक पवित्र बनाए जा सकते हैं। सामान्य पुण्य प्रथा में मनुष्य अपनी सेवा के बदले कुछ न कुछ प्राप्त करने की आशा से ईश्वर की पूजा करता है। इसी प्रकार निर्विशेषवादी अपनी मुक्ति के लिए आकांक्षा करते हैं और ऐसी इच्छा करते हैं, वो सोचता रहता है कि वो ईश्वर के तुल्य बन जाएगा। किंतु भागवत धर्म में ऐसी अशुद्धि नहीं है।
तो सामान्य पुण्य में क्या होता है, जो सामान्य कार्य करने में, सामान्य पुण्य पथा में मनुष्य अपनी सेवा के बदले में कुछ न कुछ प्राप्त करने की आशा से ईश्वर की पूजा करता है, मुझे इसके बदले में कुछ मिले। नहीं मिलता तो निराश हो जाता है, उदास हो जाता है, क्रोधित हो जाता है कि मैंने तो सोचा था इसके बदले में कुछ मिलेगा, इसके बदले में कुछ मिलेगा, लेकिन वो निराश होकर, ये संसार का है। इसी प्रकार ये तो कर्मी लोग हुए। इस प्रकार निर्विशेषवादी अपनी मुक्ति के लिए आकांक्षा करते हैं और ऐसी इच्छा करते हैं, सोचता रहता है कि वो ईश्वर के तुल्य बन जाएगा। किंतु भागवत धर्म में ऐसी अशुद्धि नहीं पाई जाती। भागवत धर्म ऐसी भागवत विधि है जिसमें एकमात्र लक्ष्य ईश्वर की तुष्टि रहती है। यदि कोई व्यक्ति इस विधि को ठुकरा कर श्रवण करना, शिक्षा देना या अन्य विधि पर ध्यान करना चाहता है तो उस शुद्धि का अवसर तुरंत हाथ से निकल जाता है। न तो सामान्य भौतिकतावादी योग विधियां जो योग शक्ति प्राप्त करने के लिए होती है, न ही चिंतन पद आधारित निर्विशेष विधियां इतनी शक्ति संपन्न होती है कि वे पाप पुण्य आचरण में गिरे हुए को तुरंत शुद्ध कर दे। सद्धर्म या भागवत धर्म इस मामले में अद्वितीय है कि सबसे अधिक पतितात्मा भी कृष्ण के या उनके शुद्ध भक्त के चरण कमलों की शरण ग्रहण करके सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकते। चैतन्य महाप्रभु के उपदेश कार्य में विशेषकर जगाई तथा मधाई नामक पापी भाइयों के मामले में उनका विशद प्रदर्शन हुआ। तो या परम कल्याण पुण्य श्रवण कीर्तन स्मारित भगवान अद्य देव नारायण मम। आपने आज मुझे अपने प्रभु परम आनंदमय भगवान नारायण का स्मरण करा दिया। नारद मुनि बोले, वसुदेव का आज आपने मुझे अपने प्रभु परमानंदमय भगवान नारायण का स्मरण करा दिया। परमेश्वर इतने कल्याणमय है कि कोई भी उनका श्रवण कीर्तन करता है तो पूरी तरह से पवित्र बन जाता है। परमेश्वर इतने कल्याणमय है कि कोई भी उनका श्रवण कीर्तन करता है तो पूरी तरह से पवित्र बन जाता है। तात्पर्य श्री जी गोस्वामी ने कहा है, नारायण दृश्य में मरी गुरु रूपो नारायण। इसी श्लोक में नारायण शब्द नारायण ऋषि के अवतार का द्योतक है, जिन्होंने इस धर्म में नारद के गुरु की भूमिका निभाई थी। श्री जीव गोस्वामी ने संकेत दिया कि स्मराति इति कृष्णोपासना वेशन तस्यापि विस्मरणात्। स्मृति शब्द का तो उसका स्मरण हो जाता है। ये शब्द सूचित करता है कि कृष्ण की पूजा में लीन होने से नारद नर नारायण को भूल गए थे। दूसरे शब्दों में यदि भक्ति में ज्ञान व्यवस्था किसी व्यक्ति को कभी कभी भगवान का विस्मरण करा देती तो कृष्ण की व्यवस्था से ऐसे निष्ठावान सेवक को फिर से भगवान का स्मरण कराया जाएगा। अत्रापि उदाहरन्ति एवं इतिहासं पुरातनम् आशभाणां च संवादं विधेयस्य महात्मनः। भगवान की भक्तिमय सेवा की व्याख्या करने के लिए मुनियों ने महात्मा राजा विदेह तथा ऋषभ पुत्रों के मध्य हुई वार्ता का प्राचीन इतिहास सुनाया। नारद मुनि अभी ये इतिहास सुना रहे हैं वसुदेव को। क्या इतिहास सुना रहे हैं? भगवान की भक्तिमय सेवा की व्याख्या करने के लिए मुनियों ने महात्मा राजा विदेह तथा ऋषभ पुत्र जो नव योगेंद्र थे और राजा विदेह मतलब राजा निमि, उसके मध्य वार्ता का प्राचीन इतिहास सुनाया। यहाँ पर इतिहास पुरातनम प्राचीन इतिहास वृत्तांत शब्द मत पुणे श्रीमद भागवतम निगम कल्पतरो गलितम फलम अर्थात वैदिक ज्ञान रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। भागवत के प्रश्नों में हमें भगवान तथा बद्ध जीवों के मोक्ष से संबंधित वास्तविक ऐतिहासिक कथाएं मिलती हैं। ये ऐतिहासिक विवरण न तो गल्प है न पौराणिक कथाएं, अभी तो भगवान तथा उनके भक्तों के अद्भुत कार्यकलापों का वर्णन है जो इस निम्न युग के आगमन के पूर्ववर्ती युगों में हुआ था। ये निम्न युग है। यद्यपि संसारी विद्वानों ने भागवत को पौराणिक कथा कृति या अर्वाचीन कृति के रूप में अंकित करने का प्रयास किया, लेकिन वास्तविक तथ्य कि श्रीमद् भागवत पूर्ण दिव्य वाक्य में जिसमें भौतिक एवं दिव्य लोकों में न केवल इस ब्रह्मांड की समुची स्थिति का वर्णन हुआ अपितु इस ब्रह्मांड से परे स्थित ब्रह्मांड का भी वर्णन हुआ है। इस ब्रह्मांड से परे स्थित ब्रह्मांड का भी वर्णन हुआ। यदि कोई व्यक्ति श्रीमद् भागवतम का गंभीरता पूर्वक अध्ययन करे तो अत्यंत विद्वान अध्यात्मवेत्ता बन सकता है और भगवान को इस प्रकार श्रवण करके प्राप्त कर सकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि सारे पुण्यात्मा श्रीमद् भागवतम को सुनकर उच्च कोटि के विद्वान बने और तब सारे विश्व में भगवान की महिमा का वैज्ञानिक ढंग से प्रचार करे। चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि भागवतम पढ़ो और सारे जगत में प्रचार करो, वैज्ञानिक ढंग से प्रचार। यह अनिवार्य कि हम नव योगेंद्रों तथा राजा विदेह के मध्य हुई वार्ताओं जैसी
ऐतिहासिक कथाएं पूर्ण श्रद्धा तथा विनय पूर्वक सुने। ये भागवतम यही वर्णन कर रहा है, इसलिए हमें ध्यान पूर्वक सुने। तब जैसा कि इस अध्याय में 12वें श्लोक में कहा गया, यदि हमारा पूर्व जन्म जो है घृणित कार्यों से भी पूर्ण है, अगर हमारा पूर्व जन्म मतलब ये भी जन्म का पूर्व भाग और पूर्व जन्म भी अगर बहुत घृणित कार्य भी किए हुए हैं, तो भी श्रीमद् भागवतम के श्रवण मात्र से भगवान तथा इनके शुद्ध भक्तों जैसे दिव्य पद को प्राप्त हो सकेंगे। अगर किसी ने इसी जन्म में अपने पूर्व भाग में या पूर्व जन्मों में कोई घृणित कार्य भी किया है, तो भी श्रीमद् भागवतम के श्रवण मात्र से भगवान तथा उनके शुद्ध भक्तों जैसे दिव्य पद को प्राप्त हो सकेंगे। ये भागवत इतिहास की अद्वितीय शक्ति है। ये भागवत इतिहास की अद्वितीय शक्ति है। उन व्यर्थ के संसारी ऐतिहासिक वर्णों के तथा विपरीत है, जिनसे अंततः कोई उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। यद्यपि संसारी इतिहासकार अपने कार्य के औचित्य की पुष्टि इस दलील से करते हैं कि हमें इतिहास से शिक्षा मिलती है, किंतु हम स्पष्ट देख सकते हैं कि आज संसार की स्थिति इतनी तेजी से बिगड़ रही कि आसानी, संघर्ष तथा अव्यवस्था फैली हुई है। और किंतु जिन भागवत इतिहासकारों ने भागवत का श्रद्धापूर्वक श्रवण किया, वे शांत तथा आनंदमय संसार की पुनर्प्राप्ति के लिए सम्यक तथा जीवंत उपदेश दे सकते हैं। इसलिए जो लोग इतिहास के द्वारा अपने बौद्धिक जीवन को संपन्न बनाना चाहते हैं, उन्हें श्रीमद् भागवतम की ऐतिहासिक कथाएं पढ़नी चाहिए। इससे उनके बौद्धिक एवं आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता आ सकेगी। मतलब यहाँ पे भागवत का महत्व बताया जा रहा है। अगर बौद्धिक मतलब इंटेलेक्चुअल और आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता प्राप्त करना, तो श्रीमद् भागवतम का ध्यान पूर्वक बार बार श्रवण करना चाहिए और ऐसी ऐतिहासिक कथाओं को स्मरण रखना चाहिए। तो आज की इस क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। इसके आगे की क्लास जो है, ये बहुत सुंदर सुंदर प्रवचन है। नव योगेंद्र से महाराज निमि की भेंट, पूरा 11वां स्कंदी इस प्रकार से उपदेश बता रहा, फाइनल उपदेश जो कृष्ण ने उद्धव को दिए। आज इसके यहीं पे विराम करते हैं। इसके बाद हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्री प्रभुपाद की। सभी भक्तगणों की